दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आप लोगों को शायद पता ना हो, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट पटना से पश्चिम में दक्षिण भारत में पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा ज़िला हुआ करता था, जिसका हेडक्वार्टर आरा में था। और आरा भी उस समय के लोग इसे मानते थे, लेकिन इसका प्रॉपरली लीगल नेम शाहाबाद था। तो इसे कुछ लोग आरा भी उस समय बोलते थे कि पूरा का पूरा क्षेत्र आरा है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर आरा था। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरा का पूरा शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट माना जाता था और उसका हेडक्वार्टर आरा में था। इसलिए इसे लोग कभी कभी शाहाबाद की जगह आरा से भी शाहाबाद की जगह आरा भी कहते थे। अब मैं बात करता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शाहाबाद को 4 ज़िलों में बांट दिया गया। भोजपुर मतलब जिसका नाम आरा है, फिर बक्सर, फिर सासाराम जो कि बाद में रोहतास बन गया, और फिर भभुआ। ऐसा क्या हुआ? देखिए, अगर आप इंटरनेट पर इस चीज़ को खंगालेंगे, चूँकि मैं भी कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, कोई इस चीज़ के बारे में सब कुछ जानकारी मैं नहीं रखता हूँ। मैं भी कहीं न कहीं से पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, स्टडी करता हूँ, फिर आपके तक इस वीडियो को पहुँचाता हूँ। तो इंटरनेट पर पहले मैंने भी सर्च करा, मेरे दिमाग में ये बात आई, तो मैं सोचा कि आखिर शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट को क्यों बांटा गया। देखिए, इसके ऊपर जब मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करा तो इंटरनेट पर मुझे कुछ मिला नहीं। तो फिर मैं वही सेंट्रल लाइब्रेरी गया और फिर 4-5 घंटे बिताए वहाँ, बुक खोजा, और उसके बाद फिर बहुत कुछ खोजने के बाद मुझे 2-3 बुक से जानकारी इकट्ठा हुई है, लेकिन वो भी बहुत उतना पर्याप्त आप मान सकते हैं, लेकिन जितना डेप्थ में जानकारी होनी चाहिए शाहाबाद ज़िले के बंटवारे के ऊपर, उतनी तो उन बुकों में भी नहीं थी। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कि शाहाबाद ज़िले का, ये अभी आप नक्शा देख पा रहे होंगे अपनी तस्वीर पे। अब आपको मैं बताता हूँ शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। देखिए, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहले तो 2 भागों में बटा, भोजपुर और रोहतास। ठीक है, उत्तरी भाग था भोजपुर, जिसमें कि आज का आरा और बक्सर आते थे। और 1972 की बात मैं बता रहा हूँ, जब पहली बार शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट को बांटा गया था। और दक्षिण में जो हेड ऑफिस, जो एक नया ज़िला बना था, वो बना था सासाराम। मतलब एक तरफ भोजपुर और दूसरी तरफ सासाराम। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1992 में बक्सर को भी एक अलग ज़िला बनाया गया, मतलब भोजपुर से काटकर उत्तर में। और 1991 में ही कैमूर को, मतलब भभुआ को क्या बोलता हूँ मैं, ये सासाराम से काटकर एक अलग ज़िला बनाया गया। अब कहीं कहीं आप जब बिहार के नक्शे में देखेंगे तो कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि कैमूर जो है वो, उसका एरिया छोटा है, कहीं कहीं पे देखेंगे कि उसका एरिया बड़ा है कैमूर ज़िले का। तो दोनों में से कौन सही है, क्या है, नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें लोगों को लगता है कि यार कभी आप डेप्थ से देखना, बिहार के आप लिखना इस वीडियो को देखने के बाद, डिस्ट्रिक्ट मैप ऑफ बिहार करके लिखना, उसमें आप देखिएगा कि कैमूर का जो क्षेत्रफल है, कैमूर ज़िले की जो तस्वीर जब आप देखेंगे बिहार के नक्शे में, तो किसी में आपको उसका एरिया छोटा नज़र आएगा, किसी में उसका एरिया बड़ा नज़र आएगा। देखिए, मैं इसके ऊपर भी आपको क्लियर कर देता हूँ बात। ऐसा था ना कि जिस समय भभुआ ज़िले को बनाया गया था तो वो छोटा ही था, मतलब जो नक्शा आप छोटे एरिया वाला देखते हैं वही था। लेकिन बाद में उस एरिए में, मतलब भभुआ ज़िले में जो है और एरिया को ऐड किया गया था सासाराम ज़िले से, ये बात थी। इसलिए तो जो बड़ा एरिया वाला जो कैमूर का नक्शा है वही सही है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि ये तो हो गई पूरी की पूरी जानकारी। अब बात करता हूँ कि आखिर
इसका बंटवारा हुआ ही क्यों? देखिए, इसका बंटवारा जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ 2-3 बुकों को पढ़ने के बाद, इसका बंटवारा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के हिसाब से किया गया था। चूँकि शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था और उस समय कंट्रोल करना बहुत मुश्किल भी हो रहा था। जहाँ पर एक तरफ उस समय 1972 और 1960 के आसपास कैमूर और ख़ासकर दक्षिणी शाहाबाद ज़िले में बहुत घने घने जंगल थे और विंध्य पहाड़ के रेंज यहाँ तक आते थे, कैमूर तक। तो उसके लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की ज़रूरत थी, क्योंकि जहाँ एक तरफ आरा और बक्सर गंगा के प्लेन मैदान के ज्योग्राफिकल लोकेशन में आते हैं, वहीं दूसरी तरफ खासकर कैमूर, और जिसे भभुआ भी कुछ लोग कहते हैं या फिर भभुआ कैमूर जो कहें आप, एक ही चीज़ है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट कवर था और आज भी बिहार के 2 ही ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट कवर है। एक तो अंग में आता है जो जमुई है और दूसरा भोजपुर में आता है जो कि भभुआ है। तो ये 2 क्षेत्र थे। तो भभुआ को तो खैर अलग होना ही था, लेकिन पहले चूँकि 2 डिवीज़न में बांटा गया था, एक भोजपुर और नीचे एक सासाराम। लेकिन बाद में सरकार को लगा कि और भी बाइफर्केशन होना चाहिए, तो और भी बांटा गया और फिर बांट करके इसे 4 ज़िलों में अलग अलग बांट दिया गया। इसके बाद फिर मैं बात करता हूँ आरा शब्द के डेरिवेशन के ऊपर। देखिए, आरा शब्द अरण्य शब्द से बना है, ठीक है, और संस्कृत में इसका मतलब होता है जंगल। तो आरा शब्द जो है वो अरण्य शब्द से बना है और इसका मतलब होता है जंगल। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पहले खासकर मगध के पश्चिमी क्षेत्र में, जब तक आप मगध के पश्चिम मतलब कि, और ऊपर में मिथिला के पश्चिम या फिर आप बजिकांचल के पश्चिम, जो मानना है मान ले, उस तरफ में भोजपुर का क्षेत्र बहुत दिनों तक बहुत डेंस फॉरेस्ट था। लेकिन धीरे धीरे आबादी बसती गई और फिर जंगल कटते गए और उसके कारण ये हुआ कि गंगा के मैदानों को, खासकर गंगा और घाघरा मैदान के आसपास के क्षेत्रों में, वहाँ पे तो अब तो बहुत जंगल ख़त्म हो गई। अब जो जंगल बचा है वो चंपारण में बचा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास, और नीचे एक कैमूर में बचा है। और भी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज का जो पूरा का पूरा भोजपुर क्षेत्र है दक्षिणी भाग का, इतना ही क्षेत्र नहीं था भोजपुर का। अब जब मैंने इसके ऊपर डेप्थ से रिसर्च करा तो जो इसके बाउंड्री वाले ज़िले हैं, उस समय तो पटना और गया ही हुआ करते थे। तो सोन नदी के इस तरफ भी कुछ कुछ क्षेत्र शाहाबाद ज़िले के हुआ करते थे। कुछ क्षेत्र, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन सोन नदी के इस तरफ भी कुछ कुछ डिवीज़न थे शाहाबाद ज़िले के, और आज भी वहाँ पे भोजपुरी भाषा बोली जाती है। लेकिन बिहार सरकार और ख़ासकर भारत सरकार का हमेशा से ये रहा है, ब्रिटिशों के टाइम से ही, ब्रिटिश का ही ये देन है कि जब भी कोई बाउंड्री बनाना होता था तो वो नेचुरल बाउंड्रीज़ को सेलेक्ट करते थे। जैसे कि कोई नदी हो गई, अब नदी तो बहुत दिनों तक एक ही रूप में बहती रहती है, बहुत सालों के बाद 50-100 सालों में उसकी थोड़ी बहुत चेंज होती है रेखाएं, और कभी कभी तो 1 साल में भी चेंज हो जाती है वो, लेकिन निर्भर करता है बाढ़ और किस तरह का पानी का बहाव किस तरफ हो रहा है इस पे। तो इसी कारण से सोन नदी को बाउंड्री बनाया गया। नहीं तो आप पूरे भारत के नक्शे को उठा लें, जो बाउंड्री मगध और भोजपुर के क्षेत्र का है, एकदम एक लाइन में सोन नदी के जैसा, सोन नदी जैसे एकदम एक लाइन में बहती है, उस तरह का शायद ही कोई नक्शा आपको मिले पूरे भारत के मानचित्र में। तो सोन नदी को बाउंड्री बनाया गया ताकि सोन नदी के पूर्व का सारा क्षेत्र मगध में आ जाए और सोन नदी के सारा क्षेत्र पश्चिमी जो है वो भोजपुर में आ जाए। जबकि जो वास्तविक क्षेत्र है भोजपुर का,
वो सोन नदी के पूर्वी में भी कुछ कुछ माइन्यूट क्षेत्र जो है वो भोजपुर या फिर शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पहले आया करते थे, लेकिन उसे सोन नदी को जब बाउंड्री बनाई गई, पटना ऊपर में पटना, नीचे गया ज़िले और इधर पूरा शाहाबाद ज़िला था, तो इसके कारण सोन नदी को बाउंड्री बनाई गई और फिर सारा का सारा वो ज़िला जो कि भोजपुरी भाषी क्षेत्र था वो मगध में आ गया। तो ये जानकारी थी जो कि मैंने आपको एक्सक्लूसिवली दी है कि शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट का बंटवारा क्यों हुआ था, और मैंने ये भी बताया कि शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट को कितने ज़िलों में बांटा गया, क्यों बांटा गया, और सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भागलपुर, जय हिंद प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद, जय भोजपुर।